हेलो स्टूडेंट। आज आपका कंप्यूटर का पेपर था। उम्मीद है सभी ने कंप्यूटर का पेपर अच्छा किया होगा। आपका आज का जो पेपर था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, कह सकते हैं घूमा हुआ था। ये तो नहीं कहेंगे कि पेपर आपका बहुत ज़्यादा टफ था, हमारा पढ़ा हुआ कुछ नहीं आया। पढ़ा हुआ आपका पेपर था, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके बहुत ज़्यादा डीप में पूछे गए थे, जो आपके लेवल के नहीं थे। हो सकता है किसी इंजीनियर ने या किसी भाई आगे के लेवल ने आपका ये पेपर बनाया हो, बट आपका जो पेपर था थोड़ा सा ट्रिकी था। टेक्निकल पेपर नहीं था आपका, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपकी इसमें बिल्कुल नहीं आई थी, ना आपसे कोई प्रोग्राम बनवाया गया था, ना आपका गेट से कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। लॉजिक वाला कोई क्वेश्चन नहीं था आपका। मोस्टली थ्योरी से क्वेश्चंस थे, लाइनेक्स से क्वेश्चंस थे आपके, इंटरनेट से क्वेश्चंस थे, और नेटवर्किंग से आपके क्वेश्चंस थे। इन टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस थे, और जो मेन टॉपिक हैं आपके गेट हैं, प्रोग्रामिंग है, इससे बहुत कम आपसे पूछा गया है। तो कह सकते हैं कि हाँ, पेपर थोड़ा सा टफ था। तो आज यहाँ पर मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग चेक कर सकें कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव्स सही हैं और कितना क्या लेवल है क्वेश्चन का। आप अपने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर चेक कर लेंगे, और क्वेश्चन एक दो जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं उनके बारे में भी मैं बताऊँगा कि वो क्या है। उनके बारे में थोड़ा यहाँ से देखेंगे और देखेंगे कि आपने कितना सही किया है। ठीक है। बाकी आपने आपके जितने भी आंसर सही हुए हैं, कितने नंबर आपके एक्चुअल बैठ रहे हैं, तो वो नंबर आप लोग कमेंट में मुझे अपना नाम और नंबर बताएंगे कि इतने नंबर मेरे आ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा गया है, व्हाट इज़ द TCP/IP प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है जिसका उपयोग रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए किया जाता है। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि रिमोट कंट्रोल की बात आ रही है, रिमोट कंट्रोल का मतलब टेलनेट, ये आपने टेलनेट की डेफिनेशन भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर पहले का टेलनेट आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्विस विच इज यूज्ड टू ट्रांसलेट अ डोमेन नेम टू द आईपी एड्रेस। तो डोमेन नेम और आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने का जो काम करता है हमारा, वो यहाँ पर डीएनएस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस वाले का आपका डीएनएस जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। यहाँ पे अपना चेक कर लेंगे कि हमारा भी डीएनएस ऑप्शन ठीक है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाइनेक्स कर्नल की स्थापना किसने की। हु फाउंडेड द लाइनेक्स कर्नल। तो ये लाइनेक्स की जो स्थापना की है आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी है। ये लाइनेक्स टॉरवेल्ट आपका लिखा भी हुआ है यहाँ पर, अपना ये भी चेक कर लेंगे सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के लिए किया जाता है। डायरेक्टरी बदलना मतलब डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, तो ये भी बताया था मैंने। CD जो कमांड हमारी होती है वो चेंज डायरेक्टरी कमांड होती है, डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए होती है। तो चेक कर लेंगे अपना ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, OSS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OSS का फुल फॉर्म जो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ये भी अपना चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which Linux command is used to count the total number of lines, words and characters contained in the file। यानी कि Linux फाइल के अंदर लाइनों की को काउंट करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर WC जो कमांड है वो Linux में बर्ड काउंट करती है। WC मतलब बर्ड काउंट, लाइनों को और बर्डों को काउंट करने का काम WC कमांड का होता है। नेक्स्ट कमांड आपकी है, which topology is best suitable for large business that must carefully control and coordinate the operations of distributed branch outlets। बड़े बड़े व्यवसायों में कौन सी टॉपोलॉजी जो है आपकी वो यूज की जाती है, उपयोग किया जाती है, ताकि डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा जा सके। तो किसी भी संस्था है, कोई भी बड़ी संस्था है, तो वहाँ पर हमारी जो टॉपोलॉजी यूज होती है वो स्टार टॉपोलॉजी यूज होती है, क्योंकि स्टार टॉपोलॉजी बड़े नेटवर्क में आ जाती है। रिंग टॉपोलॉजी ये घेरे के आकार में चलती है, तो ये किसी कंपनी या फिर भाई बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते। स्थानीय क्षेत्र का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क बड़ा क्षेत्र होता नहीं है। और हायरार्किकल जो श्रेणी होती है वो इससे अलग है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो स्टार टॉपोलॉजी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेट पर हाइपरलिंक किए दस्तावेजों का जो संग्रह बनता है वो क्या होता है।
तो इंटरनेट पर ईमेल सिस्टम होगा नहीं, मेलिंग सिस्टम होगा नहीं आपका। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो वेबसाइट बनाने के लिए होती है, इसका भी उपयोग नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर हाइपरलिंक का मतलब हमने एक लिंक पर क्लिक किया और दूसरा कोई पेज ओपन हो गया, ठीक है, तो वो आपका कहाँ पे होता है, वो आपका www में होता है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपका क्वेश्चन दे रखा है कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम के बाहरी एक्सेस को रोकता है। विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम। ये मैंने लास्ट में आप लोगों को कराया था कि बाहर से कोई भी हमें एक्सेस करना चाह रहा है हमारे सिस्टम को, तो उसे कौन प्रिवेंट करेगा, तो वो फायरवॉल होता है। ये मैंने लास्ट में ही आपको लिखाया था, याद हो तो आपको बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, तो सभी को पता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है आपका व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ठीक, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन मीडियम है आपका जो डेटा को कैरी करता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी रोल रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो आसान और सबसे ज़्यादा उपयुक्त होने वाला हमारा जो मीडियम है वो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत महंगा होता है, कोएक्सियल भी हर जगह यूज नहीं हो सकता, और माइक्रोवेव सर्किट भाई यहाँ से पूछा जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, माइक्रोवेव सर्किट आपका वायरलेस में आ जाएगा। ठीक है, हमारा वायर्ड मीडियम पूछा गया है, तो इन तीनों में से एक होना था। ऑप्टिकल फाइबर मैंने बता दिया महंगा होता है, हर जगह यूज नहीं हो सकता। कोएक्सियल केबल भी आपका हर जगह यूज नहीं होता है, कुछ ही जगह पर यूज होता है। लेकिन जो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल है ये आपका मोस्टली हर जगह पर यूज होता है जहाँ पर भी हमें ज़रूरत होगी। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस में xyz@dfg.edu में xyz क्या है, तो @ से पहले जो भी होता है वो आपका यूज़र नेम होता है, हमारा नाम होता है। आप लोगों ने ईमेल आईडी पढ़ी हुई है, तो @ से पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो यूज़र नेम होता है। @ के बाद आपका प्री डिफाइन रहता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, वो वही रहेगा @gmail.com या किसी का भी कुछ भी हो सकता है। तो पहला जो रहेगा आपका XYZ जो है वो यूज़र नेम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, FSF क्या होता है, तो ये FSF की फुल फॉर्म होती है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका है .NET डोमेन जो होता है, आप लोगों ने जहाँ तक है इसको सही लगाया होगा। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता जो होता है वो .NET होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर हमारा वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो ये भी आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली, ये भी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। देखिए नेटस्केप बताया मैंने एक ब्राउज़र होता है, क्रोम आप सभी चलाते हैं ब्राउज़र होता है, ओपेरा भी एक ब्राउज़र होता है, आपने चलाया है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है आपका ड्रिपॉल, ये कोई ब्राउज़र नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है। विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हमें नाम देखना है तो किस कमांड का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आपका यूनेम जो कमांड होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देखने के लिए होती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा यूनिक्स इज विच काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स आपका कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स आपका मल्टी प्रोसेसिंग भी है, मल्टीटास्किंग भी, मल्टी यूजर भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एवरी वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस। ये मैंने आपको लिखा है, किसी भी वेब पेज का जो एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है, तो आपको पड़ी हुई इसमें एक ही चीज़ दिखाई दे रही है URL, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। URL होता है किसी भी वेब पेज का एड्रेस। नेक्स्ट दे रखा है विच फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई मैसेज बाई कैटेगरी और टॉपिक। ये क्वेश्चन जो है आपका वो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कोई भी संदेश या मैसेज अगर आपका आता है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी जब प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा था मैंने, तो प्रोग्रामिंग में मैंने एक दो जगह आपको बताया है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके जहाँ पर हमारा बहुत सारे निर्देश हैं और हमें कोई भी एक निर्देश को रोकना है या एक निर्देश का पता लगाना है, तो वो वहाँ पर हम फ्लैग का यूज करते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्लैग।
ठीक, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 20 कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी अपने ऑप्शंस चेक कर लीजिए कितने ऑप्शंस आपके सही जा रहे हैं। वो सभी ऑप्शन प्लस आपके थ्योरी के नंबर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे थ्योरी का पार्ट भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपके थ्योरी के पार्ट में दे रखा है। तो थ्योरी के पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है वाइड एरिया नेटवर्क WAN की फुल फॉर्म बोलिए। मैंने आपको अभी बता दी वाइड एरिया नेटवर्क होता है। GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पढ़ाया है मैंने। यहाँ पर दे रखा है आपका 100 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो 1100 का 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर उसमें 1 को ऐड कर देंगे। तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 0 1 और 1 और इसमें हम कर देंगे 1 को ऐड तो क्या आएगा 110 होता है। यहाँ पर ऊपर एक कैरी हो जाएगा और 1 1 अगेन 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर एक कैरी हो जाएगा और वो कैरी अब नीचे आ जाएगा और यहाँ पर ये आंसर इसका रहेगा 0100। ठीक है, तो इसका भी आंसर चेक कर लेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट आपका 0100 आया है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एंड और गेट का ट्रुथ टेबल पूछा हुआ है। मैंने आपको ये पढ़ाया है पूरा क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको EBCDIC की फुल फॉर्म पूछी गई है, ये भी मैंने आपको पढ़ाई है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज होता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा गया है ए के लिए ASCII कोड क्या है। तो ए के लिए ASCII कोड आपसे पूछा गया है। जब ASCII कोड आपको नहीं दिया जाए कि 7 पूछा है या 8 पूछा है तो आप 7 या 8 किसी का भी यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर 7 का किया होगा तो भी ठीक है और अगर आपने 8 का भी किया होगा तो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका सिर्फ जोन कोड इसमें चेंज होगा, बाकी आपका इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा। तो इसका भी आंसर मैं आपको भी बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपका जो जोन कोड रहेगा 3 बिट का, अगर आप जोन कोड देखना चाहेंगे तो 3 बिट में आपका जोन कोड मिलेगा 100A का और ए का जो बाइनरी कन्वर्जन होगा वो 000 और 1 आपका इसका बाइनरी कन्वर्जन रहेगा। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो होगा 10001। ठीक है, तो इसका 3 बिट ASCII का जो आपका आंसर है वो 1000001 रहेगा। और अगर यही आपने अगर 4 बिट का ASCII कोड में किया होगा या ASCII 8 में किया होगा तो उसका आंसर कुछ इस तरह से रहेगा। तो इसका जो जोन कोड रहेगा 4 बिट में या 1010 रहेगा और आपका बाइनरी कन्वर्जन वही रहेगा 000 और 1। तो टोटल इसका जो आंसर बैठेगा वो होगा आपका 1010001। ठीक है, तो आप लोग अपने आंसर चेक कर लेना, दोनों में से आपने जो भी किया होगा अगर सही आ रहा है तो आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एरे को डिफाइन करना, बताया है मैंने एरे के बारे में। SMTP क्लाइंट क्या होता है। ठीक है, तो SMTP जो होती है आपकी एक प्रोटोकॉल होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो क्या करती है कि मेल को सेंड करती है। क्लाइंट कंप्यूटर से मेन सर्वर को ईमेल सेंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर SMTP के बारे में आपने लिखा है तो ठीक है, नहीं तो क्लाइंट जो होता है क्लाइंट के बारे में अगर आपने लिखा है तो भी ठीक है, अगर आपने ये चीज़ ना पढ़ी हो तो। नेक्स्ट है आपका ASCII का अर्थ क्या है। आपका ASCII की फुल फॉर्म पूछी गई है, आप ASCII के बारे में लिखिए। ASCII क्या होता है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ASCII का यूज मैंने आपको बताया है, आपने लिखा भी होगा यहाँ पर। आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दे रखा है कि बाइनरी के जोड़ के 4 नियम बताइए। तो बाइनरी जोड़ के भी यानी कि बाइनरी एडिशन के मैंने नियम बताए हुए हैं कि 0 में 0 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 0 में 1 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 1 में 0 को ऐड करते हैं तो क्या आता है और 1 में 1 को ऐड करते हैं तो क्या आता है। यही 4 नियम आपके पूछे गए हैं, तो अगर आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पीयर टू पीयर मैंने आपको बताया है, मैंने इसके 3 नाम लिखाए, तो पीयर टू पीयर, मैश टोपोलॉजी और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। ठीक है, तो पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट का मतलब वही है। आपसे मैश टोपोलॉजी पूछा गया, आपने किया हुआ है यहाँ पर, तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया आपका प्रॉक्सी सर्वर पूछा गया है आपसे। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। प्रॉक्सी सर्वर आपका एक कंप्यूटर या राउटर होता है जो सर्वर और क्लाइंट के बीच डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपने ये लिखा है तो ठीक है, तो सर्वर के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका URL है, मैंने आपको बता दिया है
क्या होता है, यूआरएल की डेफिनेशन आपने लिखी होगी। लिनक्स क्या होता है, लिनक्स के लाइव आपने लिख दिए होंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिनक्स के टॉपिक से ही है, जब मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिनक्स का लिखाया था तो उसमें भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात हुई थी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के क्या फ़ायदे होते हैं अगर वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है किसी भी ओएस का या किसी सॉफ्टवेयर का, तो हर एक व्यक्ति जो प्रोग्रामर है, जिसे प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, वो उसके कोड को चेंज कर उसमें परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, उसे अपडेट कर सकता है एक तरीके से। तो यहाँ पर आपको यही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है कि इनमें से आपको क्या कर रहा है, भंडारण इकाइयों की बारे में बताना है। तो मेगाबाइट आपको बताया है मैंने, 1 मेगाबाइट, 1 किलोबाइट, 1 टेराबाइट, 1 निबल, 1 गीगाबाइट, 1 बाइट, 1 बिट, ठीक है। इनके बारे में आपको सबको पता है बहुत अच्छे से, आप सभी ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट आपको देखा है कि लीलो क्या होता है। मेन चीज़ यहाँ पर है लीलो, आपने नहीं पढ़ी होगी। लीलो क्या होता है, तो लीलो जो होता है आपका लाइनेक्स के अंदर, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक बूट लोडर प्रोग्राम होता है जो लाइनेक्स को बूट करता है। लाइनेक्स को क्या करता है, बूट करता है या स्टार्ट करता है। तो ये लाइनेक्स के अंदर थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा गया है, जो कह सकते हैं कि हाँ आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ये थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है क्योंकि इतना डीप आपका पेपर कभी बनता नहीं है। इस बार थोड़ा सा डीप, वो भी आपका लाइनेक्स और नेटवर्किंग से पूछा गया है। तो ये लीनो के बारे में मैंने आपको बता दिया। लीनो क्या करता है, लाइनेक्स का बूट लोडर प्रोग्राम है। जैसे हमारे विंडोज़ का बूट लोडर प्रोग्राम होता है 9th क्लास के सिलेबस में मैंने आपको बताया है, वैसे ही यहाँ पर क्या है 10th के सिलेबस में, या कह सकते हैं लाइनेक्स के अंदर जो हमारा लाइनेक्स को भी बूट किया जाता है, तो उसी का ये एक बूट लोडर प्रोग्राम होता है लीलो, जो लाइनेक्स को किसी भी हार्ड ड्राइव से या पेन ड्राइव से या फ्लॉपी डिस्क से क्या करता है, बूट करता है, स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्चुअल डेस्कटॉप से बताइए। वर्चुअल डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटर में एक डेस्कटॉप है, यानी कि विंडोज़ हमने इंस्टॉल कर रखा है या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, तो जो हमारा पहला पेज खुलता है स्टार्ट होने के बाद, तो वो डेस्कटॉप कहलाता है हमारा। तो एक डेस्कटॉप में कई सारे डेस्कटॉप अगर शामिल होते हैं तो वो आपका वर्चुअल डेस्कटॉप कहलाता है। जैसे हमारे सपोज कर लेते हैं भाई, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, तो एक डेस्कटॉप से मेरा काम नहीं चल पाता है, तो मैं उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक और डेस्कटॉप क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक डेस्कटॉप मैंने रख लिया भाई अपना कोई दूसरा काम करने के लिए, और दूसरा डेस्कटॉप मैंने रख लिया किसी और काम के लिए। ऐसे ही मैं तीसरा डेस्कटॉप अगर किसी और काम के लिए भी यूज कर सकता हूँ। तो जितनी बार मैं हर डेस्कटॉप को यूज करूँगा उतनी टाइम मुझे हर डेस्कटॉप पर अलग अलग टास्क वहाँ पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट आपका दे रखा है ग्रैब कमांड। तो ग्रैब कमांड के बारे में मैंने आपको बताया, ग्रैब कमांड क्या होती है, किसी भी एक वर्ड को ढूंढने के लिए लाइनेक्स पे ग्रैब कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप एक चल रही प्रक्रिया को कैसे टर्मिनेट करेंगे। ये लाइनेक्स से ही पूछा गया है आपका कि अगर कोई भी एक प्रक्रिया चल रही है तो आप उस प्रक्रिया को कैसे टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेट का मतलब रोकेंगे, कैसे रोकेंगे। तो रोकने के लिए यहाँ पर लाइनेक्स में कमांड का यूज किया जाता है किल कमांड, ठीक है। इस किल कमांड का हम यूज लाइनेक्स में किसी भी प्रोग्राम को या प्रोसेस को रोकने के लिए करते हैं। एक प्रोसेस को रोकना है तो किल कर देंगे, ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस को रोकना है तो किल ऑल नाम का एक कमांड आएगी, इसको लगाएंगे तो जितनी भी प्रोसेस चल रही होंगी हमारी, वो सारी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएंगी, रुक जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका यहाँ पे नीचे पूछा गया है ये तो कंप्लीट हो गया आपका पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन आपका यहाँ पे दे रखा है, संक्षेप में सॉर्टिंग और सर्चिंग का उदाहरण देकर समझाइए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्चिंग और सॉर्टिंग आपकी आएगी 100%। सर्चिंग और सॉर्टिंग आपकी यहाँ पर आई हुई है, आपने अगर सर्चिंग सॉर्टिंग ढंग से पढ़ी हुई है तो आप यहाँ पर लिख कर आए हुए होंगे। नेक्स्ट आपका दे रखा है, बेस एवं डॉस का बुनियादी अंतर बताइए। देखिए बेस जो होता है, ये दोनों हमारे कमांड प्रॉम्प्ट होते हैं, या कह सकते हैं कमांडों पर ही वर्क करते हैं। बेस जो होता है वो लाइनेक्स का कमांड प्रॉम्प्ट होता है, और डॉस जो होता है वो विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। बेस आप लोगों को मैंने लाइनेक्स की जब कमांडें रन करवाई थी तो आपको याद होगा, आप एक सॉफ्टवेयर रन कराते थे जिसका नाम था GIT बेस नाम से, ठीक है। तो GIT बेस जो है वो यही लाइनेक्स का कमांड प्रॉम्प्ट है, जहां पर आप लाइनेक्स की सारी कमांडों का यूज करते हैं। और डॉस जो है वो विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट है, जहां पर हम विंडोज़ की सारी कमांडों का यूज करते हैं। जैसे टाइम कमांड हो गई, कैलेंडर कमांड हो गई, ठीक है। ये सारी कमांडें हम डॉस की भी अलग हैं, और बेस यानी कि हमारा लाइनेक्स की भी कमांडें अलग अलग होती हैं, ठीक है। बस दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है कि जो लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हम कमांडों को जिस तरह से दे रखी है वैसे ही यूज करेंगे, और यहाँ पर जो डॉस होता है उसमें हमारा स्मॉल और कैपिटल में हम दोनों कमांडों को रन करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक इंटरनेट सेवा प्रदाता या ISP क्या होता है। तो ISP के बारे में मैंने लिखवाया आपका।
ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाला ISP होता है। तो इसके बारे में भी उम्मीद है आपने लिख दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14, जो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट जो दे रखा है आपका, वो दे रखा है कि सी भाषा में होने वाले निम्नलिखित के लिए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्या है? पहला है आपका लाइब्रेरी फंक्शंस। तो मैंने सारे लाइब्रेरी फंक्शंस आपको लिखाए हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, आपको उदाहरण भी लाइनक्स के मैंने लास्ट में समझाए थे कि लाइब्रेरी फंक्शंस के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो आपने ये लिख दिया होगा। ये नहीं लिखा होगा तो फंक्शन एवं सब रूटीन क्या होता है, फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। और सब रूटीन जो होता है ये आपका भाई मेन टॉपिक है, फंक्शन ऑफ सब रूटीन। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में आपने लिख दिया होगा। और अगर ये नहीं किया होगा तो लास्ट क्वेश्चन तो आपने जरूर किया होगा, सब स्क्रिप्टेड एरे को उदाहरण सहित समझाइए। आप इसमें 1 डायमेंशन एरे का भी उदाहरण देकर समझा सकते हैं, 2 डायमेंशन एरे का भी उदाहरण देकर समझा सकते हैं। तो ये आपका एरे है, यहाँ वेरिएबल्स दे रखा है। ठीक है, तो 1 डायमेंशन एरे का वेरिएबल आप ले सकते हैं या फिर 2 डायमेंशन एरे का भी वेरिएबल लेकर आप यहाँ पर उदाहरण सहित उसे समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर कुछ इस तरह से था। उम्मीद है कि आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। आप लोग अपने सारे नंबर चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरे ऑप्शन में या ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें इतने नंबर हैं और थ्योरी में मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। सभी अपना नाम और अपने क्वेश्चंस लिखकर मुझे वहाँ पर कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।